ब्रह्मदेव शाह को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, वो भी अपराधी थे। जो लोग मरे हैं उसको भी बताया गया कि ये लोग भी अपराधी थे, आपसी गैंगवार हुआ। अशोक अग्रवाल पे एफआईआर कब तक दर्ज करवाएंगे जब उसकी संलिप्तता? उसकी बेटी के को जबरदस्ती इसने उठाया, टच किया था और तब भी जिंदा है। वोट गिराने नहीं दिए किसी को, फसल काट लेते हैं, भैंस आता है तो आप 1000 रुपया लेते हैं, दूध जाता है बेचने तो आप रुपया लेते हैं, महिलाएं घर से निकलती है बाथरूम के लिए तो आप पैसा लेते हैं। रोकता कोई है, काटता कोई है। अब मछली का समय आ गया, टोटल क्रिमिनल मछली। आप ही के मित्र हैं जिसका इंटरव्यू लिया। मेरा मित्र क्या है, आप भी मेरे बड़ा भाई हैं। अरे इसको देख लीजिए ना, कार्बाइन और राइफल देख लीजिए उसके हाथ। आप पहले देख लीजिए ना कार्बाइन और मोबाइल। ज्यादा उठाओ ना, ज्यादा भगो ना करो, इज्जत रखेगा। कितना लगेगा, कितना खाइएगा, सब बता दिएगा। खाना देंगे हम, हम देंगे खाना। ये लोकतंत्र है। कार्बाइन, राइफल, भोट, सुनिए, वोट नहीं दीजिएगा। अब चेंज किया, तब बोला तब वोट नहीं देंगे तब। कैसी है कि मुखिया बने हैं, प्रशासन गुंडा मिल करके किसी को घर से निकलने नहीं दिया, ये वोट छाप लिया और तब से देरा आजाद नहीं हुआ। और जितना गिट्टी और बालू का धंधा है सब वहां के एमएलसी बड़े बड़े माफिया अपराधी से करवाता है। जहाज में जो डूबा था, पप्पू यादव गए थे ना, जहाज पर ओवरलोड किसका है? जहाज में सबसे ज्यादा भूमिका किन लोगों की है, उस पार और इस पार? भाई आजाद हिंदुस्तान के बाद हम पहली बार सुने, मैं जितने दिन, मुझको भी 60 अब होने चला है, 3 साल के बाद 60 में जाएंगे, कि गरीब के घर में तो किसी को हम ढुकते देखे, जादव के घर में बेटी के साथ, उसकी मां बहन के साथ ढुकते हुए पहली बार देखे, पहली बार। ये दुनिया का नम्मा असर नहीं है तो क्या है? जो आदमी प्रोटेक्ट करता था हमेशा दूसरों को और उसी का घर सुरक्षित नहीं हो कह करके घर ढुक रहा है। दूर तक आप वोट गिराने नहीं दिए किसी को, फसल काट लेते हैं, भैंस आता है तो आप 1000 रुपया लेते हैं, दूध जाता है बेचने तो आप रुपया लेते हैं,
महिलाएं घर से निकलती है बाथरूम के लिए तो आप पैसा लेते हैं। क्या है ये? अपराधी तो आप पे भी आरोप लगा रहा था, बोला कि पप्पू यादव जो है वो क्या तो अग्रवाल पे आप आरोप लगाए हैं। हम तो 3 साल पहले ना जब ये मारा था तो गए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो नहीं चाहता है कि भैंस चराने के लिए यहाँ आवे तो 1000 रुपया टैक्स दे, दूध का टैक्स दे। कटिहार का एक एमएलसी अग्रवाल, जिन्होंने इस अपराधी के बदौलत वहां निजी किसानों के खेत में 2-2 मरद मट्टी कटवा करके अपने ठेकेदारी में लगवाया और सारी सरकारी जमीन का मट्टी कटवा करके अपनी ठेकेदारी में लगवाया। हमने सीएम साहब से उनके इस कुकर्म का जांच की मांग की है पर्सनली, कि सरकारी जमीन और अन्य जमीनों में इन्होंने मट्टी, इनके फोकलैंड और हैवा ने इस अपराधियों के संरक्षण में कैसे मट्टी काट करके इनको ले गया। और पदाधिकारी के शिकायत के बावजूद पदाधिकारी चुप थे। 40 किलोमीटर तक उस इलाके के किसानों, शाह है, जादव है, बैस है, लगभग बैस के घर में ये ढुकता है। मुखिया वही चुनाव लड़ रहा था, शाह, और उसकी ब्रह्मदेव शाह उसकी बेटी के को जबरदस्ती इसने उठाया था, टच किया था, और तब भी जिंदा है। मैं जीने का राइट नहीं दे सकता ऐसे लोग। पप्पू यादव की बेटी को कोई टच कर दे, वो जिंदा रह जाए, मेरी ही बेटी है, मेरी ही बेटी है। मैंने एसपी साहब से कहा है, सीएम साहब से, बाघ जब पागल हो जाता है तो आप गोली चलाते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली चलाते हैं, आदमी पागल हो जाए तब। आपको वीडियो दिखाऊं उसका, चुनाव में किस तरह ब्रह्मदेव साहब को जाके गाली गलौज धमकी दिखा दे रहा कि हीरा व्यापारी पर आप ईडी, सीबीआई और आईटी का आप रेड करवा लो। मतलब जो व्यापारी आपके खिलाफ चला जाए, आपके लिए वोट ना मांगे, उस पर रेड। सारा व्यापारी दहशत में। चौथी चीज जो आप पूछ रहे हैं, मैं एक बात पूछूं, कौन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, लगभग 70% एमएलए, एमपी, 80%, कौन ऐसा एमएलए, एमपी है जो जमीन, बालू, शराब, और गांजा के हरकत में, ड्रग्स की हरकत में इन्वॉल्व ना हो? नाम बताएं आप कभी नहीं, सिर्फ नाम बताते नहीं हैं। 4 महीने के अंदर तीसरा हीनियस क्रिमिनल कोई 2 बार जेल जाने के बाद फिर क्राइम करेगा तो सोचल से नो, उस पर कोई संदेह। और कुछ पूछना हो तो पूछे। हम दियारा और टाल की आजादी पर काम करेंगे, हम पदयात्रा करेंगे। एमएलसी अशोक अग्रवाल पे एफआईआर कब तक दर्ज करवाएंगे? जब उसकी संलिप्तता आप बता रहे हैं तो मैंने पहले भी एक बार नहीं, एमएलसी पर कटिहार में कई घटनाओं को करने का पहले भी लग चुका है। एफआईआर, 9 एफआईआर करने का काम, संलिप्तता मैंने नहीं कही, मैंने कहा प्रोटेक्शन। मैंने कहा उस इलाके में एमएलसी का जमीन, आम लोगों के जमीन पर उन्होंने जबरदस्ती इन क्रिमिनल के मार्फत से मिट्टी कटवा कर टेंडर में डलवाया। जांच मैंने कहा सीएम साहब को करनी। अच्छा, एक चीज आप बता रहे हैं अभी, एसपी से जब बात हो रही थी, एसपी का बयान भी है कि जो लोग मरे हैं उसको भी बताया गया कि ये लोग भी अपराधी थे, आपसी गैंगवार हुआ। अपराधी, पहली तो मैं एक बात आप बता दूं,
एक अपराधी के द्वारा किसी पर केस करना सिर्फ अपराधी का कारण नहीं बन जाए। और दूसरी बात, 3 साल पहले जो मरे थे क्या वो भी अपराधी थे? ब्रह्मदेव शाह को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, वो भी अपराधी थे। तो कंप्लेंट किए होंगे ना फिर, नहीं चुनाव मैंने तो नहीं तो वीडियो एफआईआर कौन डर से कोई निकलता नहीं है अपराधियों के डर से। तीन साल पहले क्या हुआ था जब ये निषाद और शाह को मारा था? फिर एसटीएफ ने इसको बाढ़ में जाके गिरफ्तार किया जब ये एसएलआर खरीदने गए थे। हम 11 तारीख को सीमांचल कोसी के 7 जिले के सारे सीनियर साथी को मैंने खुलरा बुलाया, इंटायर साथियों को। इस इलाके के डेवलपमेंट, विकास और इस इलाके के पीस, सौहार्द, अमन और अपराध मुक्त के लिए हम साथियों से राय करेंगे। 11 तारीख को 10:30 बजे से 4 बजे तक, और हम किशनगंज और मनिहारी से शुरू करेंगे इस आजादी की, एक एक गांव जाएंगे। हमें गरीबी से इस इलाके में मुक्ति के साथ साथ इन माफिया, अपराधी और नेताओं से मुक्ति चाहिए।